Welcome back to Be the Topper. So in today's video, we will discuss chapter 3 of class 9th FMM, Financial Markets Management, that is Key Characteristics of Money. मतलब मनी के की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मनी, अभी हमने पिछला चैप्टर जो हमारा पहला था हम उसको कवर कर चुके हैं, हमारा सेकंड चैप्टर को भी हमने कर लिया है. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा. तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मतलब कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, ये सब चीज़ें होती हैं. अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि मनी का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कि मनी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, बेसिकली ये सब पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं. तो यहाँ पर आपको 3 फंक्शंस दे रखे हैं, दैट इज दीज आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. तो इसको हम पढ़ने वाले हैं और ये आई थिंक छोटा सा चैप्टर है तो एक ही पार्ट में ये फिनिश हो जाएगा. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो मनी हेल्प्स ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन टू आवर इकोनॉमी. मनी के आने से इकोनॉमी में सिंप्लिसिटी और ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको मैंने आपको अपने पहले दूसरे चैप्टर में मैं बताते आ रही हूँ बार बार कि जहाँ भी मनी की बात आती है तो यू शुड रिमेंबर दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. थ्रू आउट हिस्ट्री हमको देखने को पता चल रहा है कि सोसाइटीज़ ने बहुत सारी चीज़ों को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया है कि आप मुझसे एक कॉइन ले लो और मुझे ये दे दो, या फिर आप मेरे से गेहूँ ले लो, मुझे चावल दे दो. बट क्या होता है कि हर जगह पर हर चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है. For one reason or another, these items became acceptable in some societies as forms of payment for goods and services. ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ में एक चीज़ या दो चीज़ एक्सेप्टेबल मानी गई मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, बट हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके बदले हम कुछ भी खरीद सकें, तो वो है मनी. एज यू नो, एज सून एज एनीथिंग इज रेडिली एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी एज मनी, मतलब कि जब से मनी बहुत ही तेज़ी से एक्सेप्ट किया जाने लगा हर सोसाइटी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर एनीथिंग टू सर्व एज मनी, इट मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेबल. मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि दैट मनी शुड बी रेडिली एक्सेप्टेबल, मतलब कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड एक्सेप्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि गुड्स है, तो यहाँ पर आप कुछ सामान खरीदोगे तो भी आप मनी दे के उसे खरीद सकते हो. एंड व्हेन यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सर्विस तो भी आप उसको पे करके आप सर्विस ले सकते हो. जैसे कि आप मेट्रो में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, है ना, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उनसे सर्विस लेते हो, आप उनको पे करते हो. यही बात हुई है ना. और आप अगर कोई दुकान पे जाके, जैसे मान लो आप कोई कॉपी खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, तो आपने गुड्स लिए और आपने मनी दे दी, तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू क्या होता है? अब देखो, जितनी भी मनी, मतलब जितना भी बात करें अभी, तो मनी में पता क्या चला कि मनी का एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट. दैट इज मनी सर्व्स एज अ कॉमन आइटम इन विच द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट. अब मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले मतलब कि आप कुछ भी खरीद सकते हो. अगर आपको बड़ा सा सामान खरीदना है तो आपको ज़्यादा सा पैसा देना पड़ेगा, अगर आपको छोटा सा सामान खरीदना है तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा. इसका मतलब उसको आप यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना. यूनिट में आप उसको डिवाइड करके आप कितने भी सामान खरीद सकते हो. अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आप मान लो कि आपको एक कंप्यूटर खरीदना है, वो कंप्यूटर 20,000 रुपये का है. तो अगर आपको ब्रेड के लोव्स या फिर सॉल्ट या फिर राइस या फिर वीट या फिर एनीथिंग लाइक दैट कमोडिटी अगर आपको एक्सचेंज करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक 20,000 रुपये के कंप्यूटर के लिए मैं कितना क्विंटल गेहूँ दूँ, कितना क्विंटल चावल दूँ. बट व्हेन वी हैव मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. 20,000 रुपये दो, कंप्यूटर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. दूसरा बंदा भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको भी कंप्यूटर मिल जाएगा. तो ये बहुत ही इजी बात हो गई. तो इसका क्या मतलब है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है, मतलब उसका एक वैल्यू जो है वो उसका स्टैंडर्ड है. ठीक है, फॉर जो ताकि उसको मतलब उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा. अब आ जाते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू. अब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? ये मनी का थर्ड फंक्शन है कि आप, जैसे कि मोटा मोटा अगर आप बात करें तो मनी को आप स्टोर कर सकते हो. अगर आप मान लो कि मेरे पास आए हो, मेरे से कह रहे हो कि भाई
एक काम करो, मुझे 10 किताबें दे दो, मेरे से 2 किलो सब्जी ले लो। अब मैं सब्जी तो ले लूँगी बिकॉज मुझे सब्जी की ज़रूरत में भी होगी अभी, बट मैं 2 किलो सब्जी एक बार तो नहीं बना पाऊँगी ना। तो मैं क्या करूँगी, आधा किलो बनाऊँगी और 1.5 kg रख दूँगी। अब मान लो कि वो सब्ज़ी ख़राब हो गई तो मैं उस सब्ज़ी को यूज़ नहीं कर पाऊँगी। पर इससे क्या हुआ, इससे तो मुझे लॉस हो गया ना। मैंने तो आपको आपके बदले की 10 बुक्स दे दी थी और जो मुझे मिली वो तो ख़राब हो गई, वो तो डिके हो गई, वो तो रॉटन हो गई। तो मतलब क्या है, इससे तो भाई मुझे नुकसान हो गया ना। तो मुझे एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज से एक्सचेंज करना चाहिए था अपने गुड्स का, सो दैट कि मुझे ऐसी चीज़ मिले जिसको मैं संभाल के भी रख सकूँ। तो यही मनी का फीचर है, दैट यू कैन स्टोर द मनी rather than spending the money today, you can store it for the future use. If what we use as money is going to be stored or saved for future use, this shall further limit what can serve as money. अब मान लो कि अगर आपको ज़बरदस्ती करने लगे कोई कि अभी जितना पैसा है उसको तुरंत ही खर्च कर दो, तो यू कांट स्पेंड योर मनी लाइक कि हाँ भाई मैं तो अभी खर्च कर दूंगा या कर दूंगी, क्योंकि एकदम से हमारे दिमाग में इतनी सारी ना ज़रूरतें होती हैं और ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में कि हम उसको कि भाई हाँ हमें अगले 10 सालों में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो चलो आज ही खरीद के रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो यू विल हैव टू सेव मनी, जैसे कि आप सेविंग करते हो, क्यों करते हो, है ना, कि आपको भाई लगता होगा कि फ्यूचर में मुझे कुछ सामान खरीदना होगा तो मैं भी इस मनी को यूज़ करके खरीद लूँगा। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि भाई आज ही मैं सारा सामान खरीद लेता हूँ, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको आपने कुछ एक्सचेंज किया है जिसके बदले में आपको एप्पल्स मिले, पर आप एप्पल्स क्या करोगे, उसको इमीडिएटली तो सारा नहीं ख़त्म कर सकते, बाद में वो ख़राब हो जाएगा। अगर उस ख़राब एप्पल्स को आप किसी और को दोगे और बोलोगे कि देखो भाई मैंने मेरे पास 5 पेन थे तो मैंने दूसरे बंदे को दे दिए, अब दूसरे बंदे ने मुझे ये 2 किलो एप्पल दिए हैं, तो मैंने 1 किलो तो खा लिया पर मुझे 1 किलो की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चावल की ज़रूरत है, तो तुम मेरे से ये 1 किलो एप्पल ले लो और मुझे 1 किलो चावल दे दो। बट हुआ क्या, वो एप्पल तो ख़राब हो गए। तो ये क्या हुआ, अब ये जो है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, दूसरा बंदा विल नॉट एक्सेप्ट इट मनी एज अ मनी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें तो नुकसान हो गया। तो हमें एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए जिसको हम स्टोर कर सकें और वो ईजी एंड कन्वीनियंट हो टू सेव। The money should have a form which is simple and easy to save and not a commodity like apple and orange which can get spoiled after some time and lose their store value. मतलब कि मनी एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जिसको आप सेव कर सको, लाइक नॉट अ कमोडिटी, जैसे कि एप्पल एंड ऑरेंज जो कि ख़राब हो जाए। देयरफॉर आपको क्या लेना है, एप्पल एंड ऑरेंजेस नहीं लेने हैं, मेटल कॉइन्स, पेपर करेंसी यूज़ किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंस दे आर ईजियर टू स्टोर and do not rot or decay with passage of time. अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या भाई ऐसे थोड़े होता है, नोट भी तो गल के ख़राब हो जाता है, नोट गल के ख़राब हो जाता है, पर मान लो अगर नोट गीला भी हो गया है तो आप उसको सुखा सकते हो, वो फिर से हो जाएगा, बट नोट वो ख़राब तो नहीं हो ना, उसका वैल्यू फिर भी 10 रुपये ही रहेगा अनटिल और अनलेस यू लो आप उसे फाड़ दो, उसका चिथड़ा बना दो, तो फिर वो बात तो अलग ही हो जाती है ना। फिर मनी सर्व्स 3 की रोल्स। अब मनी के आपने 3 फंक्शंस पढ़ लिए, इसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं यहाँ पर कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मनी का स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू होता है जिसके बदले आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो, मनी के फॉर्म में पैसे पे करके आप कुछ भी खरीद सकते हो। तीसरा आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन स्टोर मनी, ठीक है। It helps our homes to run and our economy to work more smoothly. अब इकोनॉमी और घर को चलाने के लिए मनी जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है और हम इससे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इट सिंप्लीफाइज द ट्रेडिंग दैट इज़ एक्सचेंज प्रोसेस। ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो मैंने वहाँ भी बताया था कि बाइंग एंड सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सो व्हेन यू आर बाइंग अ गुड यू विल हैव टू गिव समथिंग, है ना, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसी फॉर्म में दोगे जो एक्सेप्टेबल है तो वो मनी ही होती है। इट enables us to save for the future. However, shells or beads wouldn't work particularly as well as money, ठीक है। मतलब जो पुराने ज़माने में जो शेल और बीड का जो इस्तेमाल करते थे, मतलब मोती वगैरह का, वो उतनी इफिशिएंट वे में काम नहीं करती थी एज मनी कैन। अब आ जाते हैं at an earlier time in a simpler economy they could and did. Okay, let's move further. There are some general characteristics for acceptability as money. कुछ यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी होनी चाहिए।
अब यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है कि टू सर्व एज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी शुड मस्ट बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, मनी मतलब टिकाऊ होनी चाहिए। तो अगर एक इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी बनना चाहती है तो इट मस्ट बी ड्यूरेबल। सेकेंड, what serves as money must not be easily reproduced by people in abundance and should be relatively scarce। मतलब कि जो भी चीज़ एज अ मनी फंक्शन करेगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको कोई भी कॉमन मैन इन अबंडेंस प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड जो करेंसी होती है उसको आरबीआई लॉन्च करता है। तो आप जाके ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे कभी कभी जब आपकी पॉकेट मनी कम बढ़ जाती होगी तो मन में ज़रूर आता होगा यार काश हमारे पास मशीन होती तो उससे हम नोट बना लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। बट आप ये सिर्फ सोच सकते हो अपने ड्रीम्स में, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उसकी एक अथॉरिटी है कि भाई कौन उसको इशू कर सकता है, कौन उसको दुनिया के मतलब जनता के सामने पेश कर सकता है। और वो अगर आप कोई नोट निकाल भी दोगे तो उसका वैल्यू उतना नहीं होगा, वो फेक हो जाएगा ना, क्योंकि उसका वैल्यू वो नहीं है जो कि एक अथॉरिटी ने असाइन किया है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी से ऑथराइज्ड नहीं है वो नोट। तो और यहाँ पर एक और बात है कि वो रिलेटिवली स्कैर्स होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मनी इन अबंडेंस हो जाए। अगर मार्केट में मनी का फ्लो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और जो आरबीआई होती है, आप इसको फर्दर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई बैंक्स से, आरबीआई वैसे क्या करती है, आरबीआई से आप जाके लोन नहीं दे सकते। आरबीआई क्या है पता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनसे क्या करते हैं, आरबीआई लोन ले लेती है इनसे कि तुम्हारे पास क्योंकि बहुत सारा पैसा हो गया है तो लाओ हमें दे दो, क्योंकि ये भी मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं अगर हम, तो हमें पता चलेगा कि although what serves as money must be relatively scarce not rocks, for example it can't be too scarce। माना भाई कि मनी रिलेटिवली स्कैर्स होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट में मनी की एकदम ही कमी पड़ जाए, है ना, क्योंकि अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी गरीबी और मतलब बेरोजगारी और ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएंगी और आर्थिक मंदी में भी जा सकता है देश, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ हमारा क्या है, मनी हैज़ टू बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट। मतलब कि मनी ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सको। एंड लास्ट, मनी मस्ट बी डिविजिबल इनटू यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस। मतलब कि मनी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप डिवाइड कर सको। जैसे कि कुछ दिनों पहले 2000 का नोट तो अभी भी चल रहा है, बट आपने भी फील किया होगा कि अगर आपको 10 रुपये का सामान खरीदना है और आप 2000 का रुपीज़ का नोट लेकर जाओगे तो आपको शॉपकीपर मना कर देंगे। वो बोलेंगे कि भाई देखो मैं इतना आपको चेंज नहीं दे सकता हूँ। तो इसका मतलब उसकी डिविजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई। पर अगर वहीं पर आपके पास 50 का या फिर 10 का ही है और आपको 2 रुपये का सामान खरीदना है, 5 का सामान खरीदना है, तो उसकी डिविजिबिलिटी एक तरीके से ज़्यादा है, जिसको आप ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो ईजिली। एज स्टेटेड अबव, द मोस्ट एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ एनीथिंग दैट सर्व्स एज मनी इज इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे कि आपको बता दिया कि मनी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है वो है कि आप मनी को की एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन शुड एक्सेप्ट द पर्टिकुलर मनी विच हैज़ बीन इशूड बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी। इट मस्ट बी रेडिली एक्सेप्टेड बाय पीपल इन द इकोनॉमी। मतलब readily accepted होना चाहिए। Today money as a medium of exchange has taken the form of paper currency, coins and plastic currency। आपको पता है कि मनी ने आज के ज़माने में पेपर करेंसी, कॉइन्स एंड प्लास्टिक करेंसी का रूप ले लिया है। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारी समरी। मनी इज़ रेडली एक्सेप्टेड, इट सर्व्स एज स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट, इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। इसको आप याद रखना क्योंकि ये मे भी आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बताओ। तो आप बता देना कि ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉट इजीली रिप्रोड्यूस्ड बाय पीपल होना चाहिए, रिलेटिवली स्कैर्स होना चाहिए, नॉट टू स्कैर्स, इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड डिविजिबल। सो हेयर इज द चैप्टर फिनिश्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो इसको बटन को दबा देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।